नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अमेरिका में फिलहाल जो बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा होता है वो स्वतः ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता अमेरिका नागरिक ना हो। ट्रंप इसी कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह नीति दशकों से लागू है और इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के बाहर से आए लोगों को होता है। ट्रंप ने कहा जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे तो वो इस कानून में बदलाव कर खत्म कर देंगे। 15 दिसंबर को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लोकसभा और राज्यसभा सांसद क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमाते दिखेंगे। संसद में गतिरोध के बीच आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते सांसद क्रिकेट के मैदान में बल्ला लहराएंगे। हालांकि सांसद यहां एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक साथ दिखेंगे। क्रिकेट का यह मैच लोकसभा सांसद बनाम राज्यसभा सांसदों के बीच होगा। यह मैच राजनीतिक विरोधी ड्रग्स और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत खेला जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खेदजनक घटना का मुद्दा विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान सोमवार को उठाया, लेकिन ढाका ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी करार देते हुए कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ ये बैठक की थी। मुंबई के कुर्ला पश्चिम में सोमवार देर रात को एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ये हादसा रात करीब 11 बजे एसजीबी बरवे मार्ग पर अंजुम ए इस्लाम स्कूल के पास वार्ड कार्यालय के सामने हुआ। चांदीवली विधायक एवं शिवसेना नेता दिलीप भाऊ साहेब ने बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने बस पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके कारण ये हादसा हो गया। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह कल 11 दिसंबर को 3 साल के लिए आरबीआई की कमान संभाल लेंगे। कंप्यूटर साइंस में स्नातक और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल करने वाले 56 वर्षीय मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं। शक्तिकांत दास का दूसरा 3 साल कार्यकाल आज 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का निधन हो गया। 92 साल की कृष्णा पिछले कुछ महीने से अस्वस्थ थे और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह मंगलवार को लगभग 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। कृष्णा को बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली में बदलने का श्रेय दिया जाता है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर के बाद दुनिया के लिए एक और अच्छी खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से छिड़ी जंग रुक सकती है। इस बाबत रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का बयान आया है। उन्होंने कहा, हम शांति पहल का स्वागत करते हैं और संघर्ष विराम के लिए बातचीत के लिए भी तैयार है। क्रेमलिन की ओर से यह बयान तब आया जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया था। झारखंड में नई सरकार बन चुकी है और नए मंत्री शपथ भी ले चुके हैं। अब इन नए मंत्रियों के लिए नए बंगले की भी तैयारी हो चुकी है। नए सरकार के 11 मंत्रियों के लिए रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में करीब 70 करोड़ की लागत से शानदार डुप्लेक्स बनकर तैयार हो गए हैं। नए साल 2025 में खरमास समाप्त होते ही इन बंगलों में मंत्रियों का गृह प्रवेश होगा। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 जनवरी तक इन आवासों को फिनिशिंग टच देने का काम पूरा कर लिया जाए। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई है, जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 ऐसी संपत्तियां हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास के सवालों के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारों की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है, न कि उन्हें फ्री में राशन बांटने की। कोर्ट उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब केंद्र ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।